हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ अध्यात्म में आस्था रखने वाले लोग बसते हैं। भारत मंदिरों का देश है और यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम हैं जहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। भारत की भूमि ऐसी पवित्र स्थली है जहाँ एक से बढ़कर एक तीर्थ विराजमान है। इन प्रमुख तीर्थों में भारत के 4 धाम के साथ साथ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ। ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति लिंग, शिव प्रकाशमान ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। धार्मिक मान्यताओं व ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में साक्षात प्रकट हुए थे। यह धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए थे। ज्योतिर्लिंग का अर्थ प्रकाश स्तंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा को और भगवान विष्णु के बीच में यह बहस हुई कि कौन सर्वोच्च देवता है। तभी भगवान शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और प्रत्येक से इस प्रकाश स्तंभ का अंत खोजने को कहा। भगवान विष्णु ऊपर की ओर, भगवान ब्रह्मा नीचे की ओर इस ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने के लिए चले गए, लेकिन फिर भी उन्हें इसका अंत नहीं मिला। उसके बाद भगवान शिव ने प्रकाश स्तंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और आज उसे ही ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व और कहाँ कहाँ स्थित हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था जिसे सोमनाथ कुंड माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य के या व्यक्ति के या किसी भी जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर पर महमूद गजनवी ने तकरीबन 12 बार आक्रमण किया और 16 बार इसे खंडित किया और इसे फिर से वापस खड़ा कर दिया गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग श्री शैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वह शतवाहन साम्राज्य का है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहाँ प्रतिदिन 5000 से ज़्यादा भक्त पूजा के लिए आते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मांधाता मध्य प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडावा जिले में शिवपुरी द्वीप में स्थित है। इसे मंधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा नदी बहती है। यह इंदौर शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है और पहाड़ के चारों ओर जो नदी बहती है वह ओम का आकार निकालती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। यह पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और इन लोगों में केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन और यहूदी धर्म के लोग भी आते हैं। यह ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से तकरीबन 3584 मीटर ऊंचा है। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का एक धाम भी है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के सह्याद्री
नामक पर्वत पर स्थित है। भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी उत्तर प्रदेश। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है और यह मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश करी गई। हालांकि इस समय भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर का भव्य निर्माण कराया गया है। हर साल मुख्यतः श्रावण मास में इस मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ रहती है कि उसकी गणना करना संभव नहीं है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गोतमी नदी के तट पर है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। शिव पुराण में हुए वर्णन के अनुसार इसे भगवान शिव के पावन धाम को चिता भूमि कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बैजू नाम के ग्वाले की गाय रोजाना वहां घास चढ़ते हुए अपना दूध भगवान शिव को समर्पित कर देती थी। उसी ग्वाले के नाम पर यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का नाम वैजनाथ धाम पड़ा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और गुजरात के भी यह बड़ौदा क्षेत्र के गोमती द्वारका के निकट स्थित है। यह द्वारकापुरी से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची एक मूर्ति है और इसके निर्माण में दारुका नाम और उसके पति दारुक की कथा सुनाई जाती है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कन्याकुमारी तमिलनाडु। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रमनाथम में स्थित है। राम सेतु भी वहीं स्थित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के समय जो रामेश्वर मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं वह खुद श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे ताकि वे अपनी वानर सेना की प्यास बुझा सके। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में दौलताबाद के स्थान पर स्थित है। इसे भगवान शिवालय भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है और तभी से यह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये थे भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।